भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्पेशल प्रोग्राम है। शुरू करेंगे खबरों के साथ। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के कोने कोने, गांव-गांव और शहर दर शहर तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निदान करने में कारगर साबित हो रही है। अंतिम चरण में पहुंची इस यात्रा की मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल स्वयं निगरानी कर अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि वो यात्रा के दौरान लोगों की समस्याओं का निराकरण करें और केंद्र व राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को अवगत कराने के साथ लाभ भी पहुंचाने का सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री का मानना है कि प्रदेश के लोगों को लगना चाहिए कि सरकार उनके हित के लिए कार्य कर रही है। यात्रा के प्रति लोगों का रुझान गजब का है। अब तक यात्रा में 50,23,540 लोग भाग ले चुके हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या भी काफी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि वर्ष 2047 तक भारत को विश्व का विकसित राष्ट्र बनाना चाहिए। इसी को फलीभूत करने के लिए देश में 16 नवंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई थी। यात्रा के दौरान स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की हितकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सांसद, विधायक और अति वरिष्ठ अधिकारी मौके पर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच है कि भारत विकसित संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी, मेधावी विद्यार्थी, विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाली महिलाओं और स्थानीय कलाकारों को पुरस्कृत किया जा रहा है, ताकि अन्य युवाओं को उनसे प्रेरणा मिले और वो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए 47,873 महिलाएं, 69,329 विद्यार्थी, 7,299 खिलाड़ी और 6,925 स्थानीय कलाकारों को यात्रा के दौरान पुरस्कृत किया गया। इन लोगों को अपनों के बीच पुरस्कार पाकर अति प्रसन्नता हुई। उनके अभिभावक भी खुश हुए। सम्मान से क्षेत्र में भी उनको पहचान मिली। यात्रा के दौरान घर द्वार पर जाकर लोगों की सेहत की जांच की जा रही है। मौके पर ही स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच कैंप लगाए गए हैं। अब तक 8,62,738 लोगों के स्वास्थ्य की जांच हो चुकी है। इसके अलावा लोगों को कई योजनाओं का भी फायदा मिला है। यात्रा के दौरान 16,652 लोगों के आधार कार्ड बनाए गए। 20,875 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाकर उन्हें लाभ पहुंचाया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा, देश कैसे विकसित हो अपना, क्योंकि अभी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। आने वाले 25 साल में, यानी जिसको अमृत काल कहा है प्रधानमंत्री जी ने, तो उस अमृत काल के अंतर्गत उसकी 2047 उसकी आउटर लिमिट रखी हुई है। 2047 तक ये देश विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी तैयारी है, जो जगत हमारा वाणिज्य जगत है उनकी अपनी तैयारी है, इंडस्ट्री जगत है उसकी अपनी तैयारी है, आम जनता भी उसके लिए तैयार हो। आम जनता को भी उसमें बहुत बड़ा रोल करना पड़ेगा। बहुत से बिहेवियरल चेंजेस ये जनता से अपेक्षित हैं, ताकि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं। हर व्यक्ति देश के साथ जुड़े, इंडिया फर्स्ट इस नाम से उसके मन में एक भाव जागे। तो जनता के अंदर बहुत बड़ा अभियान लेने की योजना केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हमारे पास भेजी है। उसमें गांव-गांव में रथ यात्रा ये जाएगी। जहां रथ पहुंचेगा वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। साथ ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी कार्यक्रम होंगे। जो लोग ऐसे हैं, बुद्धिजीवी लोग जिनको कहते हैं इंटेलिजेंसिया, उनके सेमिनार होंगे, ताकि एक वातावरण ऐसा बन सके कि हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो जनता उसमें सहभागी बने। घर बैठे परेशान बनेगी और जो सरकार ने बहुत बढ़िया काम कर दिया और आगे भी सरकार ने वोट जमाए और पीले कार्ड बना दिए, सारे काम बढ़िया करे जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी पेंशन मिलेगी जी? कैसे कैसे पेंशन जी 2750 मिलेगी जी।
2750 मिले हैं। और किस योजना का लाभ लिया जी आपने? और तो जी सारे लाभ है जी, दाने दूने मिल जाए हैं, गेहूँ मिल जाए, राशन कार्ड पीड़ा पीड़ा मिल जाए जी, सरकार तो सारी मिल जाए जी। कैसी योजना है सरकार? सरकार बढ़िया है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सरकार बढ़िया है जी। हरिपाल भी सरकार ने इससे बनावा है। अरे बुढ़ापा पेंशन बनी है, सरकार ने बहुत बढ़िया काम करा है। हमें कितने चक्कर काटने पड़े को नहीं, घर बैठे अपने पेंशन बन गई और वो अपना अनाज मिला है, सारे काम सही हो गए। और आगे भी मोदी के वोट देंगे। और खट्टर ने और मोदी ने बहुत बढ़िया योजना तो रखी, घर बैठे पेंशन बनने लगी है। 50 आदमी एक पेंशन बन चुकी है गांव में हमारे, और आगे भी 50 और बनने शुरू हो रही है। 2 महीना में बन की आ लेगी। और हमने आयुष्मान कार्ड से लाभ मिला है, हमारा एक्सरा भी होया है, मलगम टेस्ट भी होया है। ठीक, तो कैसी योजना मानते हो इस योजना को लेकर कि क्या कहना भी है? कैसी योजना है? योजना ठीक से जी, गरीब का कम है। तो कितने तक का इलाज इसमें आपको? 5 लाख का इलाज है जी। ठीक है सर। और पेंशन के बारे में भी, पेंशन के भी कागज दिए हैं। और वृद्ध और ना कि बुढ़ापा पेंशन घर बैठे मिली है जी, किसी का कोई वो नहीं लगा। कोरोना बुलाया था, बना घर बैठे पेंशन बना जी, 2750 रुपये मिलते जी, कोई काम आ जाएंगे जी। ठीक है जी, क्या लाभ रहेगा इस योजना का जी? इसमें जी लाभ, सारा लाभ है जी। बुढ़ा आदमी को बुढ़ापे में काम आएंगे, घर में भी काम आ जाएंगे जी। गुलाबी कार्ड भी बनवा दिया जिनने, और घर बैठे एक कार्ड भी मिल गया, सर्टिफिकेट भी मिल गया घर बैठे। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद है जिसका। धन्यवाद। मेरे मकान आवास योजना लाभ मिला था। कितनी की किस्तें मिली सर? वो 2 किस्त मिली हैं, बाकी कुछ अधूरी रही हैं, वो भी मिल जाएंगी शायद। क्या क्या बनाया उससे आपने? उससे बनाया जी एक कमरा, रसोई और लैट्रिन बाथरूम अभी बने नहीं हैं। तो कैसी योजना मानते हो जी? बढ़िया योजना है जी, अगर इसको पूरी करी जा तो आशा करते हैं कि पूरी कर देंगे। देखिए, आज गांव जाटवास के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत इस गांव के अंदर आज ही यात्रा पहुंची है, और एज ए मुख्य अतिथि के नाते मेरे को यहाँ भेजा गया संगठन की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो आज मैं इस गांव में आया, और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका लक्ष्य है कि गांव का विकास हो, और गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। एक लक्ष्य ये भी अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का उद्धार कैसे हो। आज छोटी छोटी समस्याएं, जब गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, जो उनकी समस्याएं थी, चाहे वो अपने पेंशन से संबंधित हो, चाहे आयुष्मान कार्ड से, उनका यहाँ युद्ध स्तर पे सॉल्यूशन किया जा रहा है। युद्ध स्तर पे उनकी समस्या, उनका निवारण किया जा रहा है। इसका फायदा, सबसे ज़्यादा फायदा तो ये है कि हम अंग्रेजी में प्रिसीजन एग्रीकल्चर कहते हैं इसमें। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जहाँ ज़रूरत है उसी के अनुसार ही छिड़काव कर सकते हैं, चाहे हम पोषक तत्वों का छिड़काव करें, चाहे कीटनाशियों का या फफूंदनाशियों का, और बहुत कम समय लगता है। 10 मिनट में, 7 से 10 मिनट में 1 एकड़ में छिड़काव हो जाता है। और जो नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, जैसे नैनो यूरिया आया है, तो उसका पूरे किले में केवल हम 500 मिलीलीटर जो नैनो यूरिया है, इसका पूरे किले में और 10 लीटर पानी के साथ ही हम छिड़काव कर सकते हैं। वैसे हम अगर लेबर से छिड़काव करते हैं तो पूरा दिन लग जाता है 1 किले में छिड़काव के लिए, ज़्यादा लेबर लगती है, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। और जब उस तरह से कीटनाशियों का या और कोई दवाई का छिड़काव करते हैं तो वातावरण में भी प्रदूषण भी होता है, नुकसान भी होते हैं। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी है, और ख़ासकर जो जहाँ हम छिड़काव नहीं कर सकते, दिक्कतें आती हैं, जैसे बागवानी में पौधे पेड़ों की ऊंचाई ज़्यादा होती है या और कई जगह, वहाँ इस टेक्नोलॉजी से आसानी से हम छिड़काव कर सकते हैं। कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगा जी, सरकार की योजना अच्छी रही। सब पब्लिक को, जहाँ छोटे छोटे गरीब आदमी भी काम रहते हैं, उन तक लाभ पहुँचाने की कोशिश की मोदी जी ने, उनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। क्या ये कार्यक्रम इस तरह के आगे भी जारी रहने चाहिए? आगे भी जारी रहने चाहिए जी, क्योंकि गरीब आदमी को तो जब भी कोई चीज मिलेगी, जो गांव स्तर पे काम होगा, तो ये कार्यक्रम गवर्नमेंट ने चलाते रहना चाहिए। आगे भविष्य में चलाया जाए तो अच्छा है। सर, आपका नाम? राजकुमार, सरपंच गांव जाटवास। इस कार्यक्रम में कितने लोगों को लाभ मिला? क्या इस कार्यक्रम में
15-20 कार्ड तो बड़े आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और 15 की पेंशन के फार्म दिए गए, वो जल्दी इनकी पेंशन बन के आ जाएगी। और 50-60 लोग अगर स्वास्थ्य की जांच की गई है, जिसमें शुगर बीपी की जांच की गई है, तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। और जो ये यात्रा चल रही है इसमें बड़ी संख्या में लोगों के काम यहीं पर हो रहे हैं, लोगों में इससे बहुत खुशी है और बहुत से लोगों के काम जो है वो पोर्टल पे यहीं पे चढ़े हैं, किसी का 5 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी का 1 महीने में, सबके वो काम हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ काम जो हैं वो इसमें पूरे हो जाएंगे। लोगों का उत्साह आपने देखा ही है, चारों तरफ लोग जिस प्रकार से बड़े उत्साह के साथ लोग है रहे और इस उम्मीद के साथ है रहे कि जो समस्या है उनका समाधान होगा और उनका समाधान हो भी रहा है। मैं समझता हूँ काफी लाभ है, आने नहीं बिल्कुल तक मजबूत भी हो रहा है और जो एक भारत को विकसित करने की बात है तो उस बात को, सारी बात को समझाते भी हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से लोगों में एक परिवर्तन आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो वो हमारा सबकी ड्यूटी है। केवल ऐसा नहीं कि जो राजनेता है उनकी ड्यूटी है या जो सरकारी अधिकारी हैं केवल उनकी है, तो सारा समाज, सारे अधिकारी, सारे राजनेता, सब लोग मिलकर अगर ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना, तो कोई मुश्किल नहीं है। आज जिस प्रकार से भारत की जो विकास दर है, जो प्रगति की स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि आज जो कॉन्फिडेंस भी है भारत के आदमी में ना जी, आज से 20 साल पहले जो था वो और जो आज है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज भारतीय व्यक्ति अपने आप को किसी से कम नहीं समझता और मैं समझता हूँ कि सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। वो आत्मविश्वास आज हमारे पास है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से सबके सहयोग से भारत विकसित बनेगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि पहली बार देश का ऐसा कोई प्रधानमंत्री है जिसने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा वर्ष 2047 में जब देश को आजाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे तो भारत देश भी विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होगा। इसके लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। गृह मंत्री विज मंगलवार को अंबाला छावनी में रामबाग रोड स्थित सामुदायिक भवन तथा भैरव मंदिर में और अगले दिन अंबाला के गांव खतौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री अनिल विज ने इस मौके पर उपस्थित सभी को हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ भी दिलाई। श्री विज ने कहा कि इस भूमंडल पर 3 तरह के राष्ट्र है, जिनमें एक अविकसित राष्ट्र है जिनमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है, दूसरा विकासशील है जो निरंतर विकास कर रहा है और तीसरा विकसित देश है जिनमें सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। ऐसे 37 देश है और उन 37 देशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए संकल्प लेकर अपने राष्ट्र को भी विकसित राष्ट्र बनाना है। कोई भी कार्य लोगों के सहयोग के बिना पूरा नहीं होता, इसलिए हम सबको मिलकर अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को पूरा करना है। और साथ ही उन्होंने योजनाओं के बारे में भी बताया और यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी व्यक्ति इन योजनाओं से संबंध रखता है उन्हें योजनाओं का लाभ यदि किसी कारणवश नहीं मिलता तो उनका मौके पर ही फॉर्म भरवाकर उन्हें योजना का लाभ दिलवाना सुनिश्चित करवाना है। उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित करते हुए कहा कि आपके गांव शहर में भी जो समस्याएं या विकास रूपी कार्य मेरे संज्ञान में लाए गए हैं मैंने उन्हें करवाने का काम लिया है, चाहे उन कार्यों में सड़कों का निर्माण हो, धर्मशालाओं का निर्माण हो या बिजली पानी को लेकर कुछ कार्य हो। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को भी मिल रहा है, चाहे उसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग भत्ता, विधवा पेंशन या अन्य किसी प्रकार की पेंशन योजना शामिल हो। आयुष्मान योजना के तहत जिस व्यक्ति की आय 1.80 लाख से कम है उनका आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया गया है। इसका अब दायरा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया गया है। जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपए है वो 1500 रुपए की राशि जमा करवाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज उसका हो सकता है। और आपको बता दें कि इस प्रकार की उन्होंने बातें कही और कहा कि इससे कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित नहीं रहेगा। आज मोदी जी की
विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके क्षेत्र में आई है। मोदी जी इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों की सारी समस्याओं का 2047 में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा तब तक पूरी तरह से समाधान हो जाए। इसलिए उन्होंने जो जो योजनाएं लोगों के लिए लागू की हैं, जन धन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना या और भी जितनी योजनाएं उन्होंने लोगों के लिए लागू की हैं, वो चाहते हैं कि समाज के उत्थान के लिए इन सब का अगर कोई रह गया है तो हम जाएंगे उनके पास। हम सारे सरकारी विभागों को लेकर आपके बीच में आए कि अगर किसी योजना का लाभ उठाने से कोई रह गया है तो आज वो यहाँ पर लाभ उठा ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा पानीपत के गांव सिठाना पहुंची। सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर शहर हर गांव में पहुंच रही है। संकल्प यात्रा के जरिए ये भी पता लगाया जा रहा है कि आम जन को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। सरकार का प्रयास है ऐसा कोई भी व्यक्ति बाकी ना रहे जिससे सरकारी योजना का लाभ ना मिले। सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाना चाहती है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों का कहना है भाजपा सरकार की अनेक योजनाएं लोगों को काफी फायदा पहुंचाती है। वो खुद सरकारी योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भी लोगों को योजनाओं की जानकारी दे चुके हैं। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, कुछ सारी समस्याएं हल हो रही। एक स्थान पे सब समस्या हल हो जाती हैं। यहाँ कृषि विभाग, बिजली निगम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और वर्टिकल खेती और क्या HIDC, चिकित्सक, सारी सुविधाएं तकरीबन। आयुष्मान कार्ड नहीं। सरकार बहुत अच्छी सरकार है, ईमानदारी की सरकार है। आम जनता को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं, बहुत लोग खुश हैं इस सुविधाएं से। कुछ मिल रही हैं, कुछ सुविधाएं कट रही हैं। थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सुविधाएं पूरी मिलें। किसी के राशन कार्ड कट रहे हैं, उनमें भी मतलब कंप्लेंट किए हैं, कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उनके खाते में कुछ पैसे शो कर रहे हैं, वैसे वो है नहीं, गरीब हैं। तो कृपा करके हम तो ये कह रहे हैं उनके खाते सही किया जाए। जो राशन कार्ड कट रहे हैं कुछ उनके, बहुत अच्छा ये भी, क्योंकि पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। अब इस समय में मतलब बहुत 50% अच्छा लग रहा, और इससे भी थोड़ा बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छी सरकार साबित होगी है। सरकार का बहुत धन्यवाद। हम तो सरकार के सदा वासी हैं और रहेंगे भी इसके, क्योंकि ईमानदार की सरकार है। दूसरी सरकारें थी वो ऐसे नहीं थी। ये सरकारें जो अपने हक लाल के या ईमानदारी करता, जो पढ़ता कहते हैं ना, वो ही नौकरी पाता है। मतलब इसमें कोई हेरा फेरी नहीं, ईमानदार की सरकार। सर हमारे विभाग की जो एक तो PMVVY है जो गर्भवती महिलाओं को दी जाती है, जिसके अंतर्गत हमें 5000 गर्भवती के खाते में आते हैं। और दूसरा अब ये जो है दूसरे बच्चे पे भी मिलने लगे। अगर दूसरा बच्चा लड़की है तो तब भी 5000 देती है सरकार, जिससे कि बच्चे के और जच्चा के दोनों का जो खाने पीने का अच्छे से सुविधा हो सके। और एक जो है ये सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्याज देती है। ये पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में आप अपनी लड़की के नाम खाता खुलवा सकते हो। जितना पैसा आप डाल सकते हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो।
और एक आपकी बेटी हमारी बेटी है जिसमें कि सरकार जो है एससी में 3 बेटियों तक ये लाभ दे रही है और ओबीसी में जो है दूसरी बेटी पे होता है ये शुरू और एससी में पहली बेटी से ही शुरू होता है। इसमें सरकार लड़की के नाम 5,000 रुपये जो है LIC में करवाती है और बच्ची जब 18 साल की होती है तो उसको उसके अकॉर्डिंग पैसे 1 लाख प्लस मिल जाते हैं। और जी ये जो संकल्प यात्रा जो आज यहाँ पे पहुँची है सिठाना गांव में, तो इसमें हमें सारे विभागों से जो है सबके साथ हमें एक दूसरे को जानने का भी उनकी भी जो वो चल रही है हमारी जो समस्या है उनको बता रहे हैं और उनका लाभ भी उठा रहे हैं जो स्कीमें वो चला रहे हैं। जिस यात्रा से एक ही छत के नीचे सब सुविधाएं मिल रही हैं जी, इसके लिए मैं खट्टर जी का, मनोहर लाल जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक ही छत के नीचे हमको हेल्थ की, कृषि की सब कुछ सुविधाएं मिल रही हैं जी, हमको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं जी, धन्यवाद जी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद यात्रा सूरजपुर पहुंची। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कालका की पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय महिला मोर्चे की कोषाध्यक्ष श्रीमती लतिका शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण किया और संबंधित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत कर फीडबैक भी लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले लगभग 9.5 वर्षों में देश और प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है। पहले उन परिवारों को BPL में शामिल किया गया जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए से कम है। सरकार ने ये आय सीमा बढ़ाकर 1,80,000 कर दी है और लगातार सरकार की योजनाओं का लोगों को फायदा हो रहा है और ये यात्रा भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा टोहाना शहर के लघु सचिवालय परिसर के रेलवे रोड नई अनाज मंडी पहुंची। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे कार्यक्रम में पात्र लोगों को मौके पर ही योजनाओं का लाभ प्रदान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जनों को भारत देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की शपथ भी दिलाई। मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं की संपूर्ण पहुंची सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निकाली जा रही है और लगातार योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के सभी गांव और शहरी क्षेत्र के सभी वार्ड में पहुंचकर नागरिकों को इस यात्रा के बारे में जानकारी दी जा रही है। साथ ही जो है योजनाओं के बारे में भी जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। पूरे करवा के जो भी समस्या है, चाहे परिवार पहचान पत्र की हो, BPL कार्ड की हो, बुढ़ापा पेंशन की हो, विधवा पेंशन की हो, दिव्यांग पेंशन की हो या अन्य और भी जो स्कीम्स हैं, उनका जो लाभ हमने आखिरी छोर पर बैठे हुए अंतिम पंक्ति में खड़े हुए हर व्यक्ति तक, हर परिवार तक पहुंचाना है। ये हमारी हरियाणा सरकार की सोच है। आज आपका विधायक होने के नाते, सरकार में मंत्री होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जो सुविधाएं, जो विकास, जो चौमुखी विकास की हम बात करते हैं वो हमारे शहर के हर वार्ड के आखिरी परिवार तक पहुंचे, हर वार्ड तक पहुंचे। आज डेवलपमेंट के कार्य टोहाना में चारों तरफ चले हुए। पानी भराव की समस्या को लेकर बड़ा प्रोजेक्ट था, उस पर हमने कार्य किया है। हमारे कॉलोनियों को पास करवा के वहाँ सीवर लाइन, पीने के पानी की पाइपलाइन देकर सड़कें बनवाकर कॉलोनियों को हमने पास करवाया है। दोनों वाटर बक्सों के अंदर नए टैंक बनने लगे हुए हैं। आपका 100 बेडेड हॉस्पिटल बनना शुरू हो चुका है। आपका बस स्टैंड शुरू हो चुका है। आपका बाईपास हमने कंप्लीट करवा लिया है। बहुत बड़ी सौगात जो हमारे फतेहाबाद जिले का मेडिकल कॉलेज टोहाना के रसूलपुर गांव में बनने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत हम जल्दी आने वाले समय में करवाएंगे। हमारे जो पुराना कोर्ट की जगह थी, वहाँ पर पंचायत भवन पास हो चुका है। 5 मंजिला भव्य इमारत बनकर तैयार होगी, जिसमें गरीब आदमी अपनी बेटियों की शादियां करा पाएंगे, सार्वजनिक काम कर पाएंगे। ये चहुमुखी विकास जिसकी टोहाना हल्का को जरूरत थी, वो सारा का सारा सरकार के माध्यम से हम टोहाना तक लेके आने में कामयाब रहे हैं। आपके आशीर्वाद से कामयाब रहे। इतना ही कहना चाहूँगा, आप लोग खड़े रहें, अड़े रहें। आपके मान सम्मान को लेकर कोई कोताही हमने नहीं बरती। आपका मान सम्मान बढ़ाने का हमने कार्य किया है। साथ में जो सरकारी
योजनाओं के स्कीम्स के लाभ है वो आप तक पहुंचाने का हमने कार्य किया है। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अधिकारियों से एक बार दोबारा कहना चाहूंगा कि कोई भी लाभार्थी परिवार वंचित न रहे, आपने मिलकर सुनिश्चित करना है। जय हिंद, जय भारत। फरीदाबाद के पलवली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। एक ही स्थान पर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिला। उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा दिया गया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर लोगों की जांच भी की गई और जो है इसके अलावा परिवार पहचान पत्र और राशन कार्ड में त्रुटियां को ठीक भी किया गया। आज हमारे यहाँ विकसित भारत संकल्प का जो कैंप है उसमें जो हमारे विधायक जी हैं जो भी आने वाले हैं या आके चले गए हैं, मैं जो आपको बताऊंगी हमारे जो आंगनवाड़ी में लाभार्थियों को बेनिफिट दिया जाता है उसके बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि अनाज है जो हमारा दलिया में काम आता है, इसमें हम सोयाबीन पिसवाते हैं और ये हमारा सोमवार को मीठा दलिया बनता है। जो हमारे साथ में सोयाबीन रखी है ये हम जागरूक कर रहे हैं कि मोटा अनाज का इस्तेमाल करें लोग, क्योंकि बच्चों में बहुत सारा मोस्टली जो 11 से 18 साल की लड़कियाँ हैं या लड़के हैं सब में होमोग्लोबिन कम पाया जा रहा है। तो इसलिए हम इसके जरिए ये अपना प्रचार करना चाह रहे हैं, मतलब बच्चों को ये साबुत अनाज लेना चाहिए। आजकल के बच्चे हैं मैगी पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं, लेकिन वो फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। इसलिए ये सब बच्चे जागरूक कर रहे हैं। अपडेट हो रहे हैं आधार कार्ड आपने करा लिया? हाँ जी। कितनी देर लगी आपको आधार कार्ड अपडेट कराने में? ज़्यादा देर नहीं लगी। कितना अच्छा कर रही है सरकार? सही कर रही है। क्या कहेंगे सरकार को? कुछ नहीं, बस थैंक यू। कैसे जानकारी मिली इस कैंप की? पापा ने दी। कितना अच्छा कर रही है सरकार के घर के पास ही सारी सुविधाएं अब मिल रही हैं, एक ही छत के नीचे कैंप लग रहे हैं। सही कर रही है, मान लेते। कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी सरकार के लिए? नहीं, इतना ही कहना चाहेंगे, बस थैंक यू। देखो ये तो सब गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है और करना भी चाहिए। कल्याण सबका लिए कल्याण होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। और कर ये गवर्नमेंट हमारे लिए सबके लिए ही है। घरों के पास कैंप लग रहे हैं, सारे काम एक जगह हो रहे हैं, ठीक है जी। दराज नहीं जाना पड़ता। ना क्या काम कराया आपने? अब मैंने खून टेस्ट करवाया जी। हो गया? हाँ जी, हो गया। आसानी से हो गया, बगैर पैसे दिए। क्या कहेंगे सरकार के? सरकार से कहूँगा बहुत अच्छा काम किया है, गरीबों की सेवा करने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। चलिए इसी के साथ है सब बुलेटिन में स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं,